हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशोक जागा। आज हम कवर करेंगे 10th क्लास के चैप्टर 10 लाइट। उसका कुछ पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं। तो हमने लास्ट पार्ट में कवर किया था कि लाइट क्या होता है और लाइट की प्रॉपर्टीज क्या होती है और मिरर क्या होता है, दर्पण क्या होता है। दर्पण के बाद में दर्पण की कुछ शब्दावली के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे कि जो हमारा दर्पण होता है उसमें बिंब से प्रतिबिंब कैसे बनता है, मतलब जो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे कि जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। तो ऐसे हमारे एक समतल दर्पण होता है। इसकी सरफेस क्या होगी? फ्लैट होगी। इधर हम पॉलिश कर दी, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। यहां से एक सेंटर से लाइन पास होगी। ठीक है। अब देखो समतल दर्पण में इमेज कैसे बनेगा। जब भी हमारा कोई प्रकाश की किरण आएगी और रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराएगी तो वापिस मुड़ के चली जाएगी। तो यहाँ पे भी कैसे होगा कि यहाँ पे हमने कोई वस्तु रख दी, बिंब रख दिया, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है। यहां से ऑब्जेक्ट से हमारा एक प्रकाश जा रहा है, प्रकाश का किरण जा रही है और अवतल दर्पण से समतल दर्पण से टकरा रही है। तो ये जाने के बाद जैसे ही टकराएगी, टकराने के बाद उसी मार्ग से वापिस आ जाएगी। उसी मार्ग से क्या हो गया? वापिस आ गई। अब ये इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद में हमने एक नियम देखा था कि जब कोई प्रकाश की किरण तिर्यक आती है, मतलब इस वाले बिंदु पर जाके गिरेगी, यहां पर आएगी प्रकाश की किरण, तो जितने एंगल पे ये आई है उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। उतने एंगल पे क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। अब देखो ये दोनों किरण, जब भी हमें इमेज का फॉर्मेशन होगा, दो किरणों का वहां पे प्रतिच्छेद चाहिए, काटती हुई, या तो दोनों किरण आपस में काटनी चाहिए या काटती हुई प्रतीत होनी चाहिए, उस जगह पे जाके वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो देखो एक ये किरण और ये किरण दोनों आपस में एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगी, एक दूसरे को कहीं पे नहीं काटेगी। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे पीछे की तरफ हम इनको दर्शाएंगे, पीछे की तरफ हम काल्पनिक तरीके से मिलाएंगे। कैसे? काल्पनिक तरीके से। जैसे पीछे की तरफ ये किरण जाएगी, ये डिस्टेंस वस्तु की इस वाले पॉइंट से L हो जाएगी, तो यहां पे जाके और ये वाली किरण मीट हो गई। तो यहां पे जाके हमें क्या मिलेगा? एक प्रतिबिंब मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रतिबिंब मिलेगा। अब जैसे ये हमारा कोई प्रतिबिंब हमें मिल गया, यहां पे वस्तु ए बी रखी हुई थी, तो यहां पे ए बी प्रतिबिंब मिल गया। अब देखो ये किरण यहाँ पे रियल में मीट नहीं हुई, हमने जानबूझकर मीट कराई है, मतलब इमेजिनरी मीट हुई है। इमेजिनरी मीट हुई है तो हमें प्रतिबिंब भी कैसा मिलेगा? इमेजिनरी मिलेगा, आभासी मिलेगा। कैसे मिलेगा? आभासी मिलेगा, काल्पनिक मिलेगा। कौन सा प्रतिबिंब मिलेगा? काल्पनिक प्रतिबिंब मिलेगा। तो जैसे ये हमारा सिंपल दर्पण है, तो ये डिस्टेंस L हो गई दर्पण से, तो हमारा जो प्रतिबिंब भी L डिस्टेंस पे मिलेगा, प्रतिबिंब भी L डिस्टेंस में मिलेगा। तो हम प्रतिबिंब के नेचर की बात कर लेते हैं कि प्रतिबिंब का नेचर कैसा रहेगा। पहली बात कि प्रतिबिंब हमारा काल्पनिक होगा, काल्पनिक होगा या आभासी होगा। ठीक है। तो जब भी प्रतिबिंब काल्पनिक हो वो हमेशा सीधा होगा। ये बात याद रखना कि जब भी प्रतिबिंब हमारा काल्पनिक या आभासी होगा, हमेशा सीधा होगा। तो प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा? सीधा होगा। आंख बंद करके कर देना, प्रतिबिंब यदि काल्पनिक आ गया तो सीधा ही होगा वो, श्योर। ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कि प्रतिबिंब की हाइट कितनी होगी, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। तो जितना वस्तु का आकार है उतना ही प्रतिबिंब का आकार होगा। वस्तु के बराबर प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा। आगे बात करते कि जितनी दूरी पर
जो हमारे दर्पण से वस्तु रखी हुई उतनी दूरी हमारे प्रतिबिंब मिलेगा। तो चौथा, समान दूरी पर, कहां पे मिल रहा है, समान दूरी पर मिलेगा। अब देखो कि जो हमारा ये प्रतिबिंब मिल रहा है तो ये हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब है। तो काल्पनिक जो प्रतिबिंब को हम दर्पण पर जो हमारा ये हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब है, और काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो पांचों हो जाएगा, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि जो ये प्रतिबिंब होगा वो लेटरल इन्वर्टेड होगा। लेटरल इन्वर्टेड का मतलब कि प्रतिबिंब हमारा सीधा था होगा। सीधा का मतलब कि यहाँ पे हमारी कोई ऐसे वस्तु रखी है तो यहाँ पे भी हमारा प्रतिबिंब कैसा होगा, ऐसे होगा। लेकिन लेटरल इन्वर्टेड होगा मतलब यहाँ का राइट या लेफ्ट दिखेगा और यहाँ का लेफ्ट यहाँ पे राइट दिखेगा। ठीक है, लेफ्ट राइट अपोजिट में हो जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेटरल इन्वर्टेड बोलेंगे। अगला क्या होगा, लेटरल इन्वर्टेड होगा। ठीक है, तो ये तो हमारी सिंपल बात हो गई समतल प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा, काल्पनिक आभासी। काल्पनिक आभासी जैसे ही बोला तो कैसे हो जाएगा, हमारा सीधा हो जाएगा, वस्तु के बराबर होगा, समान दूरी पे होगा, पर्दे प्राप्त नहीं किया जा सकता। और लेटरल इन्वर्टेड होगा, राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा प्रतिबिंब इमेजिनरी क्यों मिल रहा है, क्योंकि दोनों लाइटों को हमने जानबूझ के मिलाया है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, वास्तविक में नहीं मिल रही। यदि वास्तविकता में मिलती तो हमें प्रतिबिंब कैसा मिलता, रियल मिलता, वास्तविक प्रतिबिंब मिलता। तो ये तो हमारे सिंपल दर्पण के प्लेन दर्पण के प्रतिबिंब की बात होगी। आगे हम बात करते हैं कि अब जो हमारा अवतल दर्पण होता है उसमें किरण आरेख कैसे बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि दर्पण की किरण आरेख की। तो मैंने जो किरण आरेख बनाए वो अवतल और जो उत्तल दोनों दर्पणों के बना दिए। तो ये तो ये हमारा उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट किरण आरेख की, कि जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जब भी कोई किरण अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर आई, और जैसे ही हमारी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यानी दर्पण से टकराने के बाद वो फोकस से होकर गुजर जाती है। जैसे दर्पण से टकराई और फोकस से होकर गुजर जाएगी, फोकस से होकर चली जाएगी, किसमें, अवतल दर्पण। तो जैसे ही हमारी किरण, अब देखो उत्तल दर्पण में जैसे हमारी किरण आएगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराएगी और वापस चली जाएगी, लेकिन फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, एक्चुअल में नहीं जाएगी। यहाँ पे जो फोकस से गुजरेगी वो एक्चुअल में गुजरेगी और यहाँ पर फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, किसमें, उत्तल दर्पण में। और अवतल दर्पण में एक्चुअल में जाएगी, उत्तल दर्पण में जाती हुई प्रतीत होगी कि जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो उसी दिशा में वापस चल जाती है। मतलब ये फैल जाएगी किरण, फैल जाएगी ये किरण, और ये किरण अब जाने के बाद देखो अब यहाँ पे क्या जा रही है, मुख्य अक्ष से जाती हुई प्रतीत हो रही है। सेकंड हम बात करते हैं कि जब भी कोई किरण ये जो हमारा फोकस से गुजरती है, फोकस से गुजरने के बाद हमारे मिरर से टकराती है, तो टकराने के बाद जो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, फोकस से जाएगी, मिरर से टकराएगी, टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये तो अवतल दर्पण की बात की थी। उत्तल दर्पण की बात करते कि जब भी कोई किरण फोकस की तरफ आ रही है, वो ये जो मुख्य फोकस की तरफ आ रही है, अब देखो यहाँ पे हमारा परावर्तक सरफेस है, इससे टकराएगी और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, लेकिन मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी, मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड, कि जब भी कोई किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता केंद्र से गुजरती है और लेंस से दर्पण से टकराने के बाद, किससे, दर्पण से टकराने के बाद उसी दिशा में वापस चल जाती है। मतलब कि ये सी से गई और सी से वापस आ गई। ठीक है, ये बात करते हैं उत्तल दर्पण में कि जब भी कोई किरण सी की तरफ जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी, तो ये लेंस से यहां पर टकराएगी, वापस इसी दिशा में आ जाएगी, लेकिन सी से जाती हुई प्रतीत होगी, सी बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, चौथी हम बात करते हैं कि कोई भी किरण पोल पर किसी भी एंगल पर आती है तो उसी एंगल में रिफ्लेक्ट हो जाती है।
ये देखो यहाँ पे आई एंगल पे आएगी और ये आर एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन एंगल आई और एंगल आर दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसे ही यहाँ पे हम बात करते हैं कि कोई किरण किसी एंगल पर आती है, आई एंगल पर आती है और आर एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन जो ये एंगल होंगे आई और आर दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये हमारा किरण आरेख आ गया। ये किरण आरेख होता है। जब तक आप इसको नहीं सीखोगे, जब तक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर सकते, अब किरण आरेख के आधार पर ही हम इमेज कैसे बनती है, इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, इमेज कितनी बड़ी होगी, छोटी होगी, वास्तविक होगी, आभासी होगी, कितनी दूरी पे होगी, कितनी बड़ी होगी, वो सारा इमेज जो हमारे किरण आरेख है इसी पर डिपेंड करता है। कि हमने किरण आरेख सीख लिया तो सारी चीज हम पे आ जाएगी, इमेज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा। तो आगे हम बात करते हैं कि उत्तल दर्पण, आगे हम बात करते हैं कि जो अवतल दर्पण होता है उसमें इमेज का फॉर्मेशन, अवतल दर्पण में इमेज कैसे बनती है। अब देखो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब हमेशा कब बनेगा, एक बार डायग्राम देख लो। ये हमारा गोले की त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी ये डिस्टेंस, ये इसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा सी, इन दोनों का मिड पॉइंट फोकस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट पी, ये चीज हो गई। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि अवतल दर्पण में इमेज का फॉर्मेशन। अवतल दर्पण में 6 प्रकार की 6 रे आरेख बनते हैं। कितने, 6 रे आरेख बनते हैं, मतलब 6 जगह पे हम वस्तु को रख सकते हैं और 6 ही जगह हमें उसके प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन प्रतिबिंब में अंतर आएगा, प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, आभासी बन रहा है, या फिर हमारा रियल बन रहा है, कितना बड़ा बन रहा है, तो वो सारा हम कुछ यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे देखेंगे। तो जब भी हमें इमेज की आवश्यकता होगी, मतलब कोई भी बिंब से यदि हमें प्रतिबिंब बनाना है तो हमें कम से कम 2 किरण की आवश्यकता होगी। 2 किरण ये तो आपस में मीट करे, या तो किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटे या काटती हुई प्रतीत हो, तभी जाके हमें इमेज बनेगी, तभी जाके इमेज मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो हम यही कोशिश करेंगे कि 2 किरण ले और 2 किरणों को आपस में मीट कराए, या उन दोनों को मीट करती हुई वो दोनों प्रतीत हो। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे 6 जगह पर हम वस्तु रख सकते हैं। कि यहां पे हमारा एक अनंत है, अनंत पे हम वस्तु को रख सकते हैं, हमने कोई बिंब को रखा अनंत पे। दूसरा हम रख सकते हैं अनंत और सी के बीच में, ये हमारा सी है, सी और अनंत के बीच में हमने वस्तु को रख दिया। तीसरा हम रख सकते हैं सी और, तीसरा हम सी पर रख सकते हैं। चौथा हम सी और एफ के मध्य रख सकते हैं। पांचवा हम एफ पर रख सकते हैं और छठा एफ और पी के मध्य रख सकते हैं, ये पी। तो हमने देखा कि अनंत पे हमने वस्तु रख दी। अब अनंत के बाद में हमने वस्तु रखी सी और अनंत के बंद। तो सी और अनंत के बाद हम कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, मतलब कहीं भी रख दो। मिडिल, मैं ये नहीं कह रहा कि मिडिल में रखना दोनों के, जैसे यहाँ पे सी और एफ के मध्य मैंने मिडिल में रखा, तो मिडिल में नहीं रखना, यहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, कहीं पे भी रख दो, लेकिन इन दोनों के मध्य होनी चाहिए। ऐसे ही हमारे इन दोनों के मध्य होनी चाहिए कहीं पे भी। तो जैसे ही हम देखेंगे तो इनके किरण आरेख कैसे बनेंगे, इनके किरण आरेख कैसे बनेंगे, कि जो हमारा रट लेना कि जो हमारा अनंत पे होगा उसका एफ पे मिलेगा, अनंत पे जो भी हमारा वस्तु होगी उसका किरण हमें प्रतिबिंब कहां पे मिलेगा, एफ पे मिलेगा। यदि हमारा अनंत और सी के मध्य है तो हमारा कहां पे मिलेगा, सी और एफ के मध्य मिलेगा। सी का सी पे मिलेगा, सी का कहां पे मिल रहा है, सी पे मिल रहा है। अब हमने सी और एफ के मध्य रख दिया तो हमारा कहां पे चल जाएगा, सी के पीछे चल जाएगा, सी के कहां चला गया, पीछे चला गया। अब हमने एफ पे रख दिया, एफ पे रख दिया तो कहां पे चल जाएगा, इन्फिनिटी पे चल जाएगा। कहां पे चला गया, इन्फिनिटी के चला गया। और एफ और पी के मध्य में रख दिया, मध्य में रख दिया तो दर्पण के पीछे चल जाएगा। कहां पे चल जाएगा, दर्पण के पीछे चल जाएगा। तो ये आप याद रखना, इन्फिनिटी मुख्य फोकस पे, इन्फिनिटी अनंत और सी के मध्य, तो एफ और सी के मध्य हमें प्रतिबिंब मिल जाएगा। तो ये हमें एकदम याद रखना है, एकदम बिल्कुल रट लेना ये चीजों को।
तो आगे हम बात करते हैं, एक एक को समझाते हैं कि कैसे मिलेगा। फिर उस जो हमारी इमेज मिलेगी उसके गुणों के बारे में देखेंगे, कौन कौन से उसमें गुण मिल रहे, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक मिल रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हम पहला कहां पर रखेंगे, वस्तु कहां पर है, अनंत पर। ये अनंत का साइन है, तो वस्तु हमने अनंत पर रख दी। ये हमारा सी हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा, ये पी हो गया, ये इसको पॉलिश कर दिया, ठीक है। यहां पे अनंत हो गया, इन्फिनिटी हो गया। तो वस्तु यहां पर रखी, इन्फिनिटी पे रख दी, ए बी, ठीक है। इन्फिनिटी पे कोई वस्तु रखी। अब यहां से किरण जाएगी, ये किरण गई, ये किसके समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर है। किसके समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर है। तो ये कहां से गुजर जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी। कहां से गुजर जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी। अब हमें एक और किरण की आवश्यकता है, तो हमने एक और किरण लाई इन्फिनिटी से, एक और किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर, और वो कहां से गुजर गई, फोकस से गुजर गई। अब देखो फोकस पे दोनों किरणों का क्या होगा, वास्तविक में एक दूसरे को काट रही है। तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, प्रतिबिंब मिलेगा। यहां पे हमें क्या मिलेगा, जो ये हमारा बिंब था, जो हमारी वस्तु थी, उसकी इमेज मिलेगी कहां पे, फोकस पे। कहां पे मिलेगी, फोकस पे। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं कि क्या क्या इसमें गुण होता है। वस्तु को हमने कहां पे रखा, इन्फिनिटी पे, तो प्रतिबिंब कहां पे मिला, ध्यान से देखना, प्रतिबिंब कहां पे मिला, फोकस पे। दोनों किरण एक दूसरे को काट रही है, दोनों किरण एक दूसरे को काट रही है। एक्चुअल मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। और जब प्रतिबिंब हमारा वास्तविक होगा तो वास्तविक के साथ हमेशा क्या आएगा, उल्टा आएगा। कि वास्तविक यदि प्रतिबिंब मिल रहा है तो वो हमेशा कैसा होगा, उल्टा होगा, सीधा नहीं होगा। प्रतिबिंब हमें कैसे मिल रहा है, वस्तु से बहुत छोटा मिल रहा है, या पॉइंट के साइज का, बिंदु साइज बहुत छोटा, या बिंदु साइज का क्या मिल रहा है, प्रतिबिंब मिल रहा है, ठीक है। ये तो हमने कहां पर रखी वस्तु को, अनंत पर। दूसरा हम बात करते हैं, वस्तु को हम रखते हैं, दूसरा हम बात करते हैं कि वस्तु हम कहां पर रख लेंगे, सी और अनंत के मध्य रखेंगे। वस्तु को हम रखा है, ये सी हो गया, एफ हो गया, पी हो गया। वस्तु को हमने रख दी इन्फिनिटी और सी के मध्य। वस्तु को कहां पर रखेंगे, इन्फिनिटी और सी के मध्य रखेंगे। वस्तु इन्फिनिटी है, सी के मध्य, तो ये हम मिटा देते हैं। अब देखो वस्तु यहां पर रखी, इन्फिनिटी और सी के मध्य, वही समांतर एक लाइन आई, समांतर क्या आई, एक लाइन आई। यहां से जैसे दर्पण से टकराएगी, कहां से गुजर जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी। कहां से गुजरी, फोकस से गुजरी, ठीक है। अब दूसरी हमें एक किरण की आवश्यकता है, कि दूसरी किरण के लिए कि हम सी से एक किरण गुजारते हैं। जब सी से किरण गुजारेंगे, जब कोई किरण हम सी से गुजारेंगे तो उसी दिशा में वापस आ जाएगी। थोड़ा सी को एडजस्ट कर देते हैं, ऐसे एडजस्ट नहीं होता, लेकिन डायग्राम के लिए एडजस्ट कर सकते हैं, वो समान वो लेते हैं डायमेंशन। ये सी से गई और सी से वापिस आ जाएगी। तो ये दोनों कहां पे कट रही है, एक दूसरे को कहां पे काट रही है, सी और एफ के मध्य काट रही है। तो दर्पण हमारा, ये हमारा क्या होगा, इमेज हो जाएगी। तो यहां पे बी ए डैश हो जाएगा, उल्टा बनेगा ना। तो देखो वस्तु हमने कहां पे रखी, इन्फिनिटी और सी के मध्य, तो हमें प्रतिबिंब कहां पे मिलेगा, प्रतिबिंब कहां पे, सी व एफ के मध्य। दूसरा कैसा, दोनों किरण एक दूसरे को मीट कर रही है, एक्चुअल में प्रतिच्छेद कर रही है, तो कैसा हो जाएगा, वास्तविक, वास्तविक के साथ उल्टा। कौन सा, उल्टा। वास्तविक के साथ हमेशा कैसा, उल्टा। अब साइज कैसा है, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, और वस्तु से छोटा बनेगा और हमेशा क्या बनेगा, ये
ये वस्तु से छोटा बन रहा है और उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। एक बात और ध्यान रखना कि जब भी हम मिरर बनाएंगे, जब भी हम इमेज बनाएंगे, इमेज बनाने के दौरान वस्तु को हमेशा मुख्य अक्ष पे रखेंगे। कहां पे रखेंगे? मुख्य अक्ष पे रखेंगे। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं थर्ड की। वस्तु को हम कहां पे रख देंगे? सी पे रख देंगे। ये एफ हो गया, ये सी हो गया, ये पी हो गया। वस्तु को हम कहां पे रखेंगे? सी पे रखेंगे। ये वस्तु हमने यहाँ पे किरण गई, ये टकरा के मुख्य, जो मुख्य फोकस से गुजर गई। कहां से गुजर गई? मुख्य फोकस से गुजर गई। उसके बाद में हम बात करते हैं कि हमारा कोई, हमने देखा कि हमने सी पे वस्तु को रखी। वस्तु पे रखने के बाद हमने क्या किया? रिफ्लेक्टिंग होके मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। अब यदि हम यहां से एक लाइन गुजारते हैं, मुख्य फोकस से एक लाइन गुजारते हैं, मुख्य फोकस से लाइन गुजारेंगे तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में क्या हो जाएगा? मिरर के समांतर हो जाएगा। तो हमें यहां पे जाके क्या मिल जाएगा? एक इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा, ए बी, ए डैश और बी डैश। तो यहां पे देखो हमें वस्तु, हमें इमेज कैसी मिलेगी? पहली बात तो वस्तु को हमने कहां पर रखा? वस्तु सी पर। दूसरा प्रतिबिंब सी पर। प्रतिबिंब सी पे मिलेगा तो वस्तु के बराबर मिलेगा जितना वस्तु के आकार का, वस्तु के आकार का। कैसे मिलेगा? वस्तु के आकार का मिलेगा। अगला हम बात करते हैं चौथा, एक्चुअल मीट कर रही है तो वास्तविक होगा, वास्तविक में उल्टा होगा। वास्तविक के साथ हमेशा क्या होगा? उल्टा होगा। क्या होगा? वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा होगा। तो सी पे यदि वस्तु को रख रहे हैं तो मिरर, प्रतिबिंब हमें कहां पे मिलेगा? सी पे मिलेगा। कहां पे मिल रहा है? सी पे मिल रहा है। आगे हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं कि यदि हमने सी पे रख लिया और सी और एफ के मध्य रखेंगे। अब चौथा, सी व एफ के मध्य रट लेनी है सारी चीजें। सी हो गया, एफ हो गया। यहां पे यदि हम वस्तु को रख दें, ये रिफ्लेक्टिंग, ये फोकस से गुजर जाएगा, फोकस से गुजरा। अब क्या होगा? अब देखो सही नहीं होना। ये हमारा एफ होगा, ये सी होगा, ये हमारी वस्तु हो गई। यहां पे होगी ये सी और एफ के मध्य ये किरण मिरर पर जाएगी और मिरर पर टकराने के बाद एफ से गुजर जाएगी। अब उसके बाद में हम देखते हैं दूसरी किरण कहां से गुजारे। दूसरी किरण हम गुजारते हैं सी से। कहां से गुजारेंगे? सी से गुजारेंगे। तो ये दोनों यहां पे जाके मीट कर जाएगी। तो कहां पे मीट करेगी? सी के पीछे मीट करेगी। ये ए बी हो गया था, ये बी डैश, ए डैश हो गया। तो देखो हमने कहां पे रखा? वस्तु कहां पे? सी व एफ के मध्य। दूसरा प्रतिबिंब कहां पे मिला? प्रतिबिंब मिलेगा सी के पीछे, सी के पीछे प्रतिबिंब मिलेगा। थर्ड हम बात करते हैं, दोनों एक्चुअल में मीट करेगी तो वास्तविक होगा, फिर उल्टा होगा। वास्तविक के साथ हमेशा क्या होगा? उल्टा होगा। और देखो ये वस्तु हमारी यहां पे छोटी है, प्रतिबिंब हमारा वस्तु से बड़ा है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? साइज क्या होगा? साइज वस्तु से बड़ा। वस्तु से क्या होगा? बड़ा होगा। वस्तु से बहुत ज्यादा बड़ा होगा। कहां पर? हमारे सी के पीछे मिलेगा। ये हमारा चौथा हो गया। आगे बात करते हैं पांचवे की। हम कहां पे रखेंगे? एफ पे रखेंगे। सी और एफ के मध्य रख दिया। पांचों कहां पे रखेंगे? एफ पे रखेंगे। एफ पी सी, ये मिरर हो गया। यहां से तो ये यहां से टकराएगा,
पांचों हमने कहां पे रखा, एफ पे रखा, यहां से टकराएगा और टकराने के बाद एफ से वापस गुजर जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं, हम सी से एक किरण गुजारेंगे, ये जाएगी और वापस सी पे आ जाएगी और ये दोनों किरण एक दूसरे के समांतर हो जाएगी। दोनों किरण क्या हो गई, एक दूसरे के समांतर हो गई। समांतर किरण इन्फिनिटी पे जाके मिलती है, अनंत पे जाके मिलती है। तो क्या होगा यहाँ पे, पहला वस्तु कहां पर है, एफ पर, दूसरा प्रतिबिंब कहां पे मिलेगा, इन्फिनिटी पे मिलेगा। अब इन्फिनिटी पे मिलेगा, ऐसे मिलेगा बहुत दूर जाके, तो क्या होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा। क्या होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा। लेकिन हमारा वास्तविक होगा, किरण क्या मिलेगी, वास्तव में मिलेगी और उल्टा होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ये हमारे किसकी बात हो गई, एफ की बात हो गई। अब लास्ट हमारा बचता है, किरण हमारा मिरर कहां पे रखेंगे, लास्ट हम बात करते हैं, ये पी हो गया, ये एफ हो गया, ये सी हो गई, ये मिरर। वस्तु कहां पर है, पी व एफ के मध्य, वस्तु हमारी पी और एफ के मध्य यहां पे। ठीक है, पी और किसके मध्य, एफ के मध्य। अब देखो कोई तिर्यक, मतलब कोई यहाँ पे पोल पे किसी एंगल पर किरण आती है, किसी एंगल पर किरण आती है, तो उसी एंगल से वापिस चली जाती है, उसी एंगल से क्या हो गया, वापिस चली गई। अब उसके बाद में सी से किरण निकालेंगे, सी से किरण आई और इसी दिशा में वापिस चल जाएगी, तो इसी दिशा में वापिस चलेगी। अब इधर तो मिलेगी नहीं, क्योंकि डाइवर्ज हो रही है, एक दूसरे फैल रही है किरण, तो इधर तो कहीं मिलेगी। अब देखो इधर मिलाने की कोशिश करते हैं दर्पण के पीछे, तो दर्पण के पीछे एक बिंदु पर जाके मिल जाएगी, तो यहां पे हमें प्रतिबिंब मिल जाएगा। तो ये ए बी प्रतिबिंब हमें कैसे मिलेगा, सीधा मिलेगा। प्रतिबिंब कैसा मिलेगा, सीधा। एक्चुअल में मीट नहीं कर रही, इमेजिनरी मीट करवाइए, जबरदस्ती से मीट करवाइए, तो प्रतिबिंब कैसा मिलेगा, सीधा मिलेगा। तो देखो इसका डायग्राम देखो, इसका करेक्टरिस्टिक देखो, वस्तु कहां पे रख दी हमने, पी व एफ के मध्य, दूसरा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, कहां पे मिल रहा है, दर्पण के पीछे मिल रहा है। आगे हम बात करेंगे कि दोनों किरण एक्चुअल में मीट कर रही है, नहीं कर रही, नहीं कर रही, तो कैसा हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। काल्पनिक होगा तो सीधा होगा, दिमाग तुरंत, काल्पनिक होगा तो सीधा होगा। चौथा, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। तो जो हमारे अवतल दर्पण की ये छह जगह पर हम वस्तु को रख के और 6 इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से, इसका रिवीजन कर लेते हैं। ये अवतल दर्पण, ये हमारा सी हो जाएगा, एफ हो जाएगा, पी हो जाएगा। यदि हमने वस्तु को इन्फिनिटी पे रखा तो मिरर हमें जो इमेज कहां पे मिलेगी, एफ पे मिलेगी। कहां पे मिलेगी, एफ पे मिलेगी, पॉइंट साइज मिलेगी। कैसे मिलेगी, पॉइंट साइज मिलेगी। यदि वस्तु को इन्फिनिटी पे रखेंगे, इमेज कहां पे मिलेगी, एफ पे मिलेगी, पॉइंट साइज मिलेगी। यदि वस्तु को इन्फिनिटी और सी के भी मध्य रखते हैं तो इमेज हमें कहां पे मिलेगा, सी और एफ के मध्य मिलेगा। सी और एफ के मध्य मिलेगा, वस्तु से छोटा मिलेगा। कैसे मिलेगा, वस्तु से छोटा मिलेगा लेकिन वास्तविक मिलेगा, वास्तविक प्लस उल्टा मिलेगा। सी पे रखते हैं तो सी पे मिलेगा, सी पे। उसके बाद में हम सी और इसके मध्य रखेंगे तो कहां पे मिलेगा, सी के पीछे मिलेगा। और यदि हम एफ पे रखते हैं तो हमें इन्फिनिटी पे मिलेगा, और यदि एफ और पी के मध्य रखते हैं तो दर्पण के पीछे मिलेगा। अब देखो जैसे जैसे वस्तु को मिरर के पास लाते जा रहे हो, वस्तु दूर होती जा रही है, हमें जो मिलेगा, जो प्रतिबिंब मिलेगा वो दूर मिलेगा लेकिन बड़ा होता जा रहा है। प्रतिबिंब कैसा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। और जैसे ही हम पोल और एफ के मध्य रखेंगे तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे मिलेगा लेकिन बड़ा मिल रहा है, सीधा मिलेगा। सीधा मिल रहा है तो काल्पनिक होगा, सीधा मिल रहा है तो काल्पनिक होगा। तो ये आप रट लेना, आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे उत्तल दर्पण की।
जब दो किरण प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होगी, तभी जाके इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण पर कैसे प्रतिबिंब बनते हैं? उत्तल दर्पण पर सिर्फ दो ही जगह हम वस्तु को रख सकते हैं। एक तो वस्तु को हम इन्फिनिटी पर रख सकते हैं, और दूसरा इन्फिनिटी और पोल के मध्य कहीं पे भी रख दो। इन्फिनिटी, ये हमारा इन्फिनिटी और पोल के मध्य कहीं पे भी रख दो, सेम डायग्राम मिलेगा। मतलब दो ही डायग्राम मिलेंगे, दो इमेज का फॉर्मेशन होगा, एक तो इन्फिनिटी पे रखने पर और एक इन्फिनिटी और पोल के मध्य कहीं पे रखने पर। जैसे पहले हमने वस्तु को रखा, इन्फिनिटी पे रख दिया, तो ये हमारी मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है और टकराने के बाद वो डाइवर्ज हो जाएगी, फैल जाएगी, ठीक है, ये वापिस चली जाती है। लेकिन अब ये देखो, एक और हमारी किरण आती है, दो किरणों का मीट कराएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आती है और वापिस डाइवर्ज हो जाती है, फैल जाती है। तो देखो ये दोनों किरण अब हम उनको काल्पनिक मिलाएंगे, तो काल्पनिक एक बिंदु पर जाके मिलती है और उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। तो यहां पे हमें एक प्रतिबिंब मिलेगा। तो देखो वस्तु कहां पे रखी, इन्फिनिटी पे। दूसरा प्रतिबिंब कहां पे मिला, प्रतिबिंब मिला एफ पर। कहां पे मिलेगा, एफ पे मिलेगा। तो प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, प्रतिबिंब कैसा साइज होगा, बिंदु साइज होगा, बहुत छोटा होगा। अगली हम बात करें कि रियल होगा या इमेजिनरी होगा। तो यहां पे जो किरण कैसे मीट कर रही है, इमेजिनरी मीट कर रही है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक होगा। कैसा होगा, काल्पनिक होगा तो सीधा होगा, काल्पनिक होगा तो सीधा होगा, ये बात ध्यान रखना, काल्पनिक होगा तो सीधा होगा। तो ये तो हमने बात की इन्फिनिटी पे। दूसरा हमारा आता है इन्फिनिटी और पोल के मध्य कहीं पे भी रख दो, यहां पे रख दो, सी पे रख दो, सी और एफ के मध्य रख दो, एफ पे रख दो, पी और एफ के मध्य रख दो, कहीं भी रख दो, हमें यही हमारी इमेज का फॉर्मेशन मिलेगा, यहाँ पे हमें प्रतिबिंब मिलेगा। तो देखो हमने सी पे रखा, वो सी के पीछे रखा, सॉरी पी और इन्फिनिटी के मध्य रखा, ये हमारी एक समांतर किरण आएगी और रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। अब देखो ये किरण हमारी कहां से गुजरेगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद पोल से गुजरेगी, सॉरी एफ से गुजरेगी, कहां से, मुख्य फोकस से गुजरेगी। किरण कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी। और दूसरी किरण हम लाते हैं कि हम दूसरी किरण सी से गुजारना चाहते हैं, तो यहां तक हमारी किरण जाएगी और रिफ्लेक्ट होकर वापिस चल जाएगी। लेकिन ये किरण ऐसे इस किरण को लगेगा कि सी से गुजर रही है, ये सी से गुजर रही है, हम इसको सी से गुजारेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारेंगे। तो जो हमारा ये दोनों किरण कहां पे काटेगी, एक दूसरे को एफ और पी के मध्य काटेगी। तो यहां पे हमें क्या मिल जाएगा, प्रतिबिंब मिल जाएगा। तो वस्तु कहां पर है, इन्फिनिटी में पोल के मध्य, इन्फिनिटी में पोल के मध्य क्या है, वस्तु है। दूसरा हम बात करते हैं कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहां पे मिल रहा है, पोल में एफ के मध्य और दर्पण के पीछे। कहां पे मिल रहा है, दर्पण के पीछे मिल रहा है। कैसा मिल रहा है, काटती हुई प्रतीत हो रही है, तो काल्पनिक, काल्पनिक है तो सीधा, काल्पनिक क्या होगा, हमेशा सीधा होगा। अगला हम बात करते हैं कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। कैसे होगा, वस्तु से छोटा होगा। तो जो भी हमारा प्रतिबिंब बना, जो हमारा उत्तल दर्पण प्रतिबिंब बनाता है, वो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना रहा है। कैसा बना रहा है, एक तो सीधा बनाएगा, उत्तल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनाएगा, सीधा बनाएगा और वस्तु से छोटा बनाएगा। कैसा बनाएगा, वस्तु से छोटा बनाएगा। अब हम दोनों दर्पण की यूज की बात कर लेते हैं। इन्फिनिटी पे रखी तो फोकस में मिला, दर्पण के पीछे कहां पे मिला, फोकस पे, मुख्य फोकस में मिला। और इन्फिनिटी और पोल के मध्य रखा तो पोल और मुख्य फोकस के मध्य मिला, दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब कैसा, काल्पनिक व सीधा, काल्पनिक व सीधा। दोनों दर्पण की यूज की बात करते हैं, उपयोग की बात कर लेते हैं। अवतल दर्पण के, तो अवतल दर्पण का यूज हम करते हैं कि जैसे अवतल दर्पण का यूज करेंगे, जो वाहन होते हैं, एक तो हमारी जो टॉर्च होती है, टॉर्च, उनमें हम इसका यूज करते हैं। दूसरा सर्च लाइट होती है। तीसरा हम बात करते हैं कि जो वाहन होते हैं उनकी हेडलाइट में इसका यूज करते हैं, वाहन की हेडलाइट में। उसके आगे हम बात करते हैं कि जो दंत विशेषज्ञ होते हैं, दंत विशेष इमेज को क्या करता है, बड़ा करता है। इमेज को क्या कर रहा है, प्रतिबिंब बना रहा है, वो कैसा बना रहा है, बड़ा बना रहा है। तो दंत विशेषज्ञ इसका उपयोग करते हैं, डेंटिस्ट होते हैं ना। उसके बाद हम बात करते हैं
पांचवा हम बात करते हैं कि जो शेपिंग बनाते हैं, वो मिरर होता है वो कैसा होता है कि फेस को बड़ा दिखाता है, तो शेपिंग मिरर में इसका यूज किया जाता है। और सौर भट्टी में, जो हमारी सूर्य भट्टी होती है, उनमें जो प्रकाश की किरणों को एक जगह पर केंद्रित करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि किरणों को क्या करता है, एक जगह पे केंद्रित करता है। कौन सा? अवतल दर्पण। आगे हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण की हम बात करते हैं तो इसका प्रयोग वाहनों के जो साइड मिरर होते हैं, उसका उपयोग, क्योंकि ड्राइवर होगा ना, जो हमारे पीछे का जो व्यू दिखेगा वो वाइड दिखेगा, बहुत ज्यादा चौड़ा दिखेगा, वाहन छोटे छोटे दिखेंगे लेकिन एकदम क्लियर दिखेंगे और बहुत ज्यादा दिखेंगे, जिससे ड्राइवर आसानी से देख पाएगा और वहां पे दुर्घटना होने की संभावना खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये तो हमारे इसके उपयोग हो गए। उसके बाद में हम बात करते हैं चिन्ह परिपाटी की, कि जो गोलीय दर्पण होता है उसमें चिन्ह परिपाटी क्या होती है। गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी क्या होती है? चिन्ह परिपाटी की बात करते हैं तो देखो, अब चिन्ह परिपाटी में कि ये हमारा एक दर्पण हो गया, ये इसकी मुख्य एक्सिस हो गई, ये पोल हो गया, ये मुख्य फोकस हो गया, ये सी हो गया, और ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। तो हमने इसको चार भागों में जैसे हमने क्वार्टर बनाते ना, चार भागों में इसको डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट होगा, ये हमारा पॉजिटिव रहता है, ये ऊपर हमारा पॉजिटिव रहेगा। अब ये हमारा क्या रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, और नीचे वाला भी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो वस्तु को हम हमेशा कहां पे रखेंगे, मुख्य एक्सिस पे रखेंगे, और दर्पण के बाईं ओर रखेंगे। तो वस्तु को हम यहां पे रख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो वाला डिस्टेंस आएगा वो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, लेकिन वस्तु की हाइट, ये डिस्टेंस पॉजिटिव में आएगा। तो पहली बात, वस्तु की ऊंचाई h पॉजिटिव रहेगी, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर होगी। दूसरी बात, अब जो इसका प्रतिबिंब मिलेगा, वस्तु का प्रतिबिंब HS, अब प्रतिबिंब हमें इसके ऊपर भी मिल सकता है और नीचे भी मिल सकता है। तो प्रतिबिंब पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यदि प्रतिबिंब हमें यहां पे मिल रहा है, यहां पे मिलेगा, ऊपर मिलेगा इधर, और यहाँ पे में कभी कभी जो कॉनकेव, जो हमारा कॉन्वेक्स, जो हमारा अवतल दर्पण है, उसमें प्रतिबिंब हमें यहाँ पे मिलता है सी और इसकी, लेकिन हमें जो मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ मिलता है तो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। यदि इधर मिलेगा तो पॉजिटिव होगा। उत्तल दर्पण में क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव मिल जाएगा, और हमारे अवतल दर्पण में क्या मिलेगा, नेगेटिव मिल जाएगा। अवतल दर्पण में भी पॉजिटिव मिलता है एक कंडीशन में। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि वस्तु की दूरी। अब ये वस्तु की मिरर से दूरी हो जाएगी, तीसरी वस्तु की दूरी, इसे u से डिनोट करते हैं। और वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव होगी, हमेशा क्या होगी, ये दूरी क्या होगी, हमेशा नेगेटिव होगी, u के द्वारा निरूपित करते हैं। चौथा हम बात करते हैं प्रतिबिंब की दूरी। सारी दूरियां हम यहां से लेंगे पोल से, सारी दूरियां कहां से लेंगे, पोल से लेंगे। तो प्रतिबिंब की दूरी इसे v से डिनोट करेंगे। तो प्रतिबिंब की दूरी, अब देखो प्रतिबिंब यहां पर भी बन रहा, यहां पर भी बन सकता है, यहां पर भी बन सकता है, यहां पर भी बन सकता है। यदि इधर मिलेगा तो नेगेटिव, इधर मिलेगा तो पॉजिटिव। तो प्रतिबिंब हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो जाएगा और नेगेटिव भी हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं कि फोकस दूरी। उसके बाद में हम बात करते हैं कि फोकस दूरी। F R/2 होती है, F होती है या R/2 होती है। F हमेशा क्या रहेगी, अब ये जो हमारी फोकस दूरी रहेगी वो अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में तो हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। अवतल में तो क्या रहेगी, हमेशा नेगेटिव रहेगी। और उत्तल की हम बात करें
तो यहाँ पे हमारा फोकस होगा, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये फोकस दूरी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा एफ, स्मॉल एफ क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और अवतल दर्पण में हमेशा क्या रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा। अवतल दर्पण में क्या रहेगा, हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो ये हमारे कुछ जो चिन्ह परिपाटी होती है हमें उसको याद रखना। एक बार मैं इसका रिवीजन कर देता हूं आपको, कि जैसे सिंपल सी बात करूं, ये मैंने 4 बनाए, इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव। यहां पे हमारा एक दर्पण है, तो यहां पे हमने वस्तु रखी, ये वाली ऊंचाई हमेशा पॉजिटिव, तो वस्तु की ऊंचाई पॉजिटिव। अब देखो बिंब हमारे यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है, तो बिंब हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये हमारा फोकस था, तो वस्तु की जो दूरी u हमेशा नेगेटिव, वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव, मुख्य फोकस की दूरी स्मॉल r स्मॉल f हमेशा नेगेटिव, किसमें, अवतल में, उत्तल में पॉजिटिव। बिंब की दूरी u हो जाएगी, और प्रतिबिंब की दूरी v, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। उसके बाद में हम बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद में फॉर्मूले की बात करते हैं कि इसमें फॉर्मूले बनते हैं। एक पॉइंट और होता है आवर्धन, आवर्धन m से निरूपित करते हैं। आवर्धन का मतलब ये होता है कि कोई भी बिंब के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब उससे कितना ज्यादा गुना है, मतलब बिंब के द्वारा प्रतिबिंब कितना गुना है, मतलब यहाँ पे 3 आ गया। 3 का मतलब क्या है कि वस्तु की जो हाइट है, वस्तु का जो आकार है वो प्रतिबिंब की तुलना में क्या है, 3 गुना कम है। प्रतिबिंब हमारा क्या है, 3 गुना बड़ा है। वस्तु का मेजरमेंट 9 है, तो प्रतिबिंब का मेजरमेंट कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा आवर्धन हो गया। अब कुछ हमारे फॉर्मूलेज होते हैं जिनके द्वारा हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो पहला हमारा क्या होगा, आर क्या होगा, 2f होगा, r इक्वल टू 2f, मतलब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, वक्रता केंद्र होगा, वो हमेशा फोकस दूरी का दुगना होगा, या बोल सकते हैं फोकस दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होगी। दूसरा हम बात करते हैं कि 1/u 1/v इक्वल टू 1/f। तो यहां पे क्या होगा, ये वस्तु की दूरी हो जाएगी पोल से, ये पोल से प्रतिबिंब की दूरी, और ये हमारी मुख्य फोकस दूरी, ये फोकल दूरी। तो इनमें से दो कोई चीज दे रखी होगी, तीसरी चीज हमें निकालनी होगी। तीसरी हम बात करते हैं m, आवर्धन। आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई स्मॉल डैश और बिंब की ऊंचाई h। तो प्रतिबिंब की कितनी ऊंचाई है और बिंब की कितनी ऊंचाई, उसका जो रेशियो होगा वो आवर्धन होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं कि v/u या h/h m भी लिख सकते हैं कि हमेशा u किस में होगा, u हमेशा नेगेटिव होगा। u क्या होगा, नेगेटिव होगा। इधर हम वस्तु को रखेंगे तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारा जो v/u या h/h का भी जो रेशियो होगा ना वो हमारा आवर्धन होगा। अगले जो वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसके।